हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला जय दास। अच्छा, कोशिश की तो दाद देनी पड़ेगी। आप जो भी जिसने भी ये हरकत की है, एक्चुअली क्या है मालूम है, लोग या मुझे पागल में गिनती करते हैं। अभी लोगों को ऐसा है कि ये लोगों के लिए बिगाड़ने को देख रही, लोगों का रक्षाबंधन बिगाड़ने को देख रही। और कल कितनी लेडीज़ ने मुझे मैसेज किया, अरे माँ किसी की सास को क्यों मार रही हो? क्योंकि तुम्हारी परछाई पे पैर पड़ा ना। तुम्हारे पति लोग परेशान है वो नहीं दिखता है, लेकिन जब तुम्हारी परछाई पे पैर रखा, तुमको ये डर लगा कि कुछ औरतों की, कुछ बीवियों की माँ के ऊपर मुसीबत आएगी, तो तुम लोगों को गुस्सा है ना। क्योंकि तुम्हारी माँ माँ है और तुम्हारे पतियों की माँ माँ थोड़ी है। वो तो भगवान ने उनको तो तुम्हारी नौकर बना के भेजा है। और कुछ लोगों ने ये सोचा कि ये दूसरों को बोलती है, इसका जब खुद का बिगड़ेगा, इसके घर में जब प्रॉब्लम आएगी, तब हमको सवाल करेगी कि इतनी बड़ी पुजारी बनती है तो पहले खुद का तो सही कर ले। तो मेरा खुद का तो सही है, मेरे बाहर मेरी शक्तियाँ खड़ी रहती हैं। अभी क्या लगता है, अभी जितने लोगों ने हरकत की है, ये हरकत की नहीं गई है, करवाई गई है। प्रूफ प्लानिंग के साथ करवाई गई है। मुझे पता है ना इन लोग की औकात क्या है, क्योंकि मैं इनके बीच में रह चुकी हूँ। पहले जब मुझे नशा दिया जाता था ना, ऐसे बहुत सारे लोगों के बीच में रह चुकी हूँ, देख चुकी हूँ इनकी औकात कहाँ तक है और किसके बोलने पे कैसे कर सकते हैं। ये 1500 में बिकने वाले कुत्ते हैं, ऐसी बात है। तो ये बाकायदा बोल के करवाया गया, नहीं तो कोई इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि बीच रोड के कोने के बंगले में दिन दहाड़े, जो कि बीएमसी का कैमरा लगा है ऊपर, और दिन दहाड़े कैमरे को नज़रअंदाज करते हुए घुसेंगे। क्योंकि उन्होंने कैमरा देखा ही नहीं, क्योंकि फुल ऑफ फ्रूट नशे में थे। बस एक प्लानिंग का कि चलो ऐसा कुछ करेंगे तो ये डर जाएंगे, भाग जाएंगे। डरती तो मैं अपने बाप से नहीं हूँ। कितनी बार तो वीडियो में बताया, मुझे मेरे बंगले से निकालते निकालते लोग रोड पर भिखारी जैसे मार खा खा के घूमे। और चलो एक बात बता दूँ, जिन लोग ने भी ये हरकत की, मैंने तो जो लोग ने मुझे यूट्यूब पे काम दिया है, मैंने उनके लिए किया है कि जो पति परेशान है, मेरे पास मैसेज पढ़े कि हमारी बीवियों ने हमें परेशान करके रखा था। आज उनका 1:30 बजे तक तो उनकी बैंड बजने वाली। मैंने क्या कहा, पहले जाओ तो सही राखी बांधने, तुम्हें पता चलेगा कि तुमने जिस तरह से अपने पति को परेशान किया, तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। जाओ तो सही। तो जिन लोगों ने ये बात को ईगो पे लिया है और अपने दिमाग पे लिया है, उन लोगों को एक सवाल करना चाहती हूँ, तुमने मेरे साथ ऐसा क्या किया है कि मैं तुम्हारे लिए पूजा करूँगी बैठ के? बस सीधा सीधा सवाल का जवाब देना। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि विद्या देवी पूजा पे बैठी तो पक्का हमारा ही बुरा करेगी? मुझे कुछ काम धंधा नहीं है। कि जिन लोगों के भी दिमाग में कचड़ा आया उनके लिए बोल रही हूँ कि मेरे को कुछ काम धंधा नहीं। और जहाँ तक भाई रक्षाबंधन की बात, मेरा रक्षाबंधन कहाँ बिकेगा? मेरे पास कौन सा मेरा भाई और बाप है? मेरे परिवार को मरे तो कम से कम कहते हैं ना 8-9 साल हो गए। मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है मेरे बच्चों के सिवा। और बच्चों में कैसे है, एक लड़का और 2 बेटी है। मुहूर्त होगा एक राखी बांधने के, घर में है। वो तो यहाँ थोड़ी ना कोई मुझे पैसों का लॉट लगाना है, या कोई भोज रखना है, या कोई कुछ लाना है। भाई बहन है, आपस में राखी बांधने के बाद ख़त्म हो गई। मुझे थोड़ी ना कोई यहाँ पे, हाँ गणपति नवरात्रि हो या कोई त्यौहार हो या मुझे कोई खरीद, तो अलग बात है। इस बार तो मैंने इसलिए तो कसम खाई है कि अब मैं घर में गणपति नवरात्रि बिठाऊँगी नहीं। अब मैं अपने, जब मेरा खुद का, मेरा घर और मेरे जितने व्हाट्सअप के ग्रुप वाले जनरल और सुल्तान जी ने लिया है, उन सबको उनके घर में डालने के बाद ही विद्या देवी अगले साल पूरे ग्रुप वालों के साथ में गणपति बिठाएगी। तो पागल में गिनती करते हो क्या तुम लोग मुझे? तुम्हें क्या लगता है मेरी शक्तियाँ पागल हैं? मेरा सुल्तान जिन पागल है कि मेरा हमीउद्दीन जिन पागल है कि मेरा अलाउद्दीन जिन पागल है कि मेरी परिया पागल है? मेरे लौंगिया पहलवान जी पागल है क्या? या मेरा कहते हैं ना मेरे मस्तान बाबा जी पागल है? मेरे मस्तान बाबा साक्षात दरवाजे पे बैठे हैं सबकी देख रेख करने के लिए। रात को डॉगी ने अपने आप ज़ोर से भौंकना चिल्लाना शुरू किया, उसको चुप कराने के लिए बेचारे के गले पे लात रखा गया था। एक जानवर, बेजुबान जानवर को लात रख के मारने की कोशिश की गई है। ऐसी बातें की गई है। अरे मेरे घर के इर्द गिर्द छोड़ो, मेरी गोराई के, मैं पूरी बोरीवली सरहद का डेली बंदिश करती हूँ। इस बंदिश के अंदर आने के लिए ना, तुम लोगों ने अगर असली में माँ का दूध पिया होगा, आज की तारीख में माएँ बकरी का दूध पिलाती है। तुम्हारी गांड में दम है ना, सिर्फ आके बताओ। और एक और बात, मैं ना अभी तक किसी को, मैंने इतनी अंगूठियाँ पहनी ना, सिर्फ एक झापट भी मारूंगी ना किसी को खींच के, तो 2 दिन तक उसके चेहरे पे सूजन पड़ी रहेगी। मुझे ऐसे कम में मत सोचो। मैं अकेले झांसी की रानी काफ़ी हूँ। मैं अकेले कामाख्या तक, गांव तक अकेले यात्रा करती हूँ गाड़ी में, अनजान ड्राइवर लोगों के साथ। किसी माइके लाल की हिम्मत नहीं, क्योंकि मुझे उनके साथ मैं अकेली नहीं रहती हूँ। मुझे इतना पूरा है कि मेरी शक्तियाँ मेरे साथ चलती है। अभी जिसने भी ये हरकत की है, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये बात पक्की है कि मैंने अभी जो काम किया है ना, मेरी पूजा परसों ही पूरी हो चुकी थी।
तो अब तुम्हारे साथ जो होना है वो तो कटेगा नहीं, जिसके साथ भी पूजा होनी है। लेकिन जितने लोगों ने ये कोशिश की है, अब या तो वो लड़के मेरे दरवाजे पे आके नाक रगड़ के माफ़ी मांगेंगे, इज्जत से बताएंगे कि किसने ही उनको हायर किया था, भेजा था, या तो वो हमेशा के लिए ऊपर जाएंगे, उनका मारण क्रिया होगा। और अब मैं 4 गुना ज़्यादा ध्यान दूँगी कि अब फिर से ये कहते हैं ना, अभी नशेड़ी गजड़ी लोग के पीछे नहा धो के पड़ना पड़ेगा, क्योंकि गोराई अब पूरी तरह साफ़ नहीं हुई है। अब लगता है कि पुलिस का काम मुझे खुद करना पड़ेगा। और अब मज़ा देखो मैं क्या करती हूँ। अब मैं ऐसा करूँगी कि अभी, क्योंकि अभी आपको सच बोलूँ, मैंने बताना ज़रूरी नहीं समझा था। अब लोगों ने प्लानिंग चेंज कर दिया है। अब हमारे यहाँ जो बड़े बड़े ड्रग्स डीलर थे वो शरीफ बन गए हैं, है ना। उनको शरीफ नहीं बने वो लोग, उन लोगों ने बच्चों को हायर किया गया। पहले रात को ड्रग्स का बाज़ार चलता था, अब दिन में चलता है, पता है, क्योंकि स्कूल का टाइम रहता है। तो 12 से 4 के बीच में स्कूल बच्चों के हाथ से ड्रग्स भिजवाया जाता है, और वो भी उनके टिफ़िन में डाल के। क्यों? और उनको पैसों के लालच नहीं, उनको आदी बना दिया गया है। आज की तारीख में 12, 13 साल, 15 साल के बच्चे ऐसे सब करके घूम रहे हैं। आप देखो, उनको साइकिल से घूमेंगे, उन्हें नशे का भी आदी बनाया गया, और 100-200 खर्चे के लिए मिल रहा है, दिन भर घूम रहे, कर रहे, ऐसे कर रहे। ये बात मुझे बतानी नहीं थी, लेकिन अब ये बात ऐसे होगा कि अब मैं, आज पूर्णिमा है और आज रात को मैं बैठूँगी पूजे पे। तो पूजा तो मेरा दिन भर चालू रहता है, तो पूजा चालू वक्त ये किया जाएगा, मैं भी करूँगी, और भी मेरे जो ग्रुप में मेरे साथ काम करते हैं उनको ऑर्डर दिया जाएगा कि अब जो भी बच्चे नशे के आदी हुए हैं गोराई में, और जो भी बच्चे नशे के आदी होकर बेच रहे इन लोगों के चक्कर में, जो हमारे यहाँ पहले बड़े बड़े दिग्गज थे ना नशेड़ी, आज की तारीख में रिक्शा चला रहे, कोई शरीफ बन गया, कोई पॉलिटिक्स का नाम ख़राब कर रहा है, कोई भी, मैं पार्टी लेवल का नाम नहीं लूँगी, पार्टी लेवल में घुस के नेता बन के जो नाम ख़राब कर रहे हैं, उन सब का पिक्चर अब वो बच्चे खोलेंगे। अब जो भी बच्चे ये नशा बेच रहे हैं, उन बच्चों में से किसी भी 1-2 जनों की जब मौतें होंगी, क्योंकि जिस तरह से उनको नशे का डोज दिया जा रहा है, सीधी बातें मौतें होंगी। जब मौतें होंगी, प्रशासन गर्म होगा, प्रशासन अपनी एक्टिविटी पे आएगा, तब खुद ब खुद ये सारा गुंठा पकड़ा जाएगा। और कुछ पूजाएं मैं ऐसे करूँगी, जिस पूजा से ये जो बच्चे ड्रग्स बेच रहे, इन्हें दिन दहाड़े रंगे हाथ पकड़ा जाएगा, और इनको आजीवन के लिए चिल्ड्रन वार्ड में डाला जाएगा। तब जरा देखते हो, अरे ज़्यादा दूर के नहीं है, इधर आसपास के ही है, मुझे पता है। लेकिन अब ये पोल मुझे खोलनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये बड़ा हो रहा है। अब नई जनरेशन को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तब देखो मज़ा मैं क्या करती हूँ। अब ये जो है, ये काम पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप शायद मानेंगे नहीं, हमारी बोरीवली में सबसे ज़्यादा देह व्यापार ज़्यादा है, ड्रग्स बाजार सबसे ज़्यादा है, लोगों को कर्जा दे के उन लोग से ज़बरदस्ती ऐठन लेके कर्जा लेने का काम ज़्यादा है, दादागिरी ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा हो रही है। और ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने का काम अब विद्या देवी करेगी। अब नहीं चाहिए मुझे किसी प्रशासन की मदद। अब मैं जो करूँगी उसके लिए तैयार रहना। आने वाले 72 घंटे से रिजल्ट चालू हो जाएगा। और अगर मेरा वीडियो लोग देख रहे तो ये बात याद रखना, जिसने भी रात को ये हरकत की, इज्जत से आके कबूल कर लेना, नहीं तो तुम्हारी मौतें पक्की हैं। बात ख़त्म। क्योंकि मुझे पैर का छापा मिल चुका है, मैंने पैर के छापे की फ़ोटो निकाल ली है। मुझे तो सामने वाले का नाम ही काफ़ी होता है। तुम्हारे पैर की मिट्टी मिल गई है, मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी, मज़ा देखो। जय माता दी।